तो मैं अपने समाज के साथ सड़कों में उतरूंगा। पहाड़ी है उसको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। ST2 रिजर्वेशन 10% सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, आपने करने जा रहे हैं और आगे विस्थापितों के लिए क्या करेंगे? तो तब मैंने जाके असेंबली में प्रश्न किया था, हमारा संविधान जो अलो नहीं करता। डॉक्टर साहब, अगर सरकार फिर कोई आनाकानी करती, एरिया इज नॉट द क्राइटेरिया। एरिया इज नॉट क्राइटेरिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने सदन में ये मान लिया है कि ST2 पहाड़ी एथनिक ग्रुप आरक्षण के लिए इलाका कोई मानदंड नहीं है और ये सारे जम्मू कश्मीर में समान रूप से लागू है। जम्मू साउथ रणबीर सिंहपुरा के विधायक डॉक्टर सिंह ने बजट सत्र के दौरान सरकार से प्रश्नकाल के दौरान इसका उत्तर मांगा था। प्रश्न के उत्तर में सरकार ने माना कि ये जम्मू कश्मीर में समान रूप से लागू है, क्योंकि अभी तक ये पुंछ, राजौरी और उड़ी में लागू है और जम्मू में लागू नहीं है। लेकिन सरकार ने ये मान लिया है कि ये समान रूप से सारे जम्मू कश्मीर में लागू होगा। विस्थापित समाज की चिंताओं को लेकर जम्मू कश्मीर टुडे की टीम आज डॉक्टर सिंह के पास पहुंची है। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, आपने मुद्दा उठाया सदन में और सरकार ने उत्तर दिया, थोड़ा विस्तार बताएंगे और आगे विस्थापितों के लिए क्या करेंगे? ऐसा कि जब इलेक्शन की कैंपेन थी जी, तब भी मैंने इस इशू को लिया था जी, क्योंकि मैंने एक्ट को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा था। जी, पहले ये रिजर्वेशन पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के नाम पे थी जी, लैंग्वेज के नाम से कभी भी रिजर्वेशन नहीं होती। इस देश में हजारों लैंग्वेज हैं जी, और कई लैंग्वेज ऐसी हैं जो बड़े कुछ लोग ही उस लैंग्वेज को बोलते हैं। जी, इस कारण हमारा संविधान जो अलो नहीं करता कि किसी भी समाज को लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन दी जाए। जी, ये एक्ट मॉडिफाई हुआ। जी, अब उन्होंने रिजर्वेशन दी थी इथनिसिटी पे। जी, इथनिसिटी या रेस, जी, और उसमें जो लिखा हुआ था, ये जो रिजर्वेशन है ST2 रिजर्वेशन 10% ये इथनिसिटी, पहाड़ी इथनिसिटी के बेस पे होगी। जी, फिर उसने आगे 4 स्टेप और लिखे हुए हैं जी, कि व्यक्ति पहाड़ी बोलने वाला होना चाहिए, जी, उसके पास उसका क्लान होना चाहिए, जी, उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए, जी, और ये 2-3 कंडीशनें उन्होंने लगाई हुई थी। मैंने जब वो एक्ट को पढ़ा तो तब मैंने जाके असेंबली में प्रश्न किया था जी, कि जो ST1 रिजर्वेशन है वो एरिया स्पेसिफिक नहीं है। जी, तो जो ST2 रिजर्वेशन है वो भी इस स्टेट में कहीं भी कोई व्यक्ति जो पहाड़ी क्लान से है, जी, जो व्यक्ति जिसकी इथनिसिटी पहाड़ी है, उसको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। जी, उन्होंने फिर उसमें जवाब दिया कि भाई आपका प्रश्न ठीक है, एरिया इज नॉट द क्राइटेरिया। इट मीन्स के जो लोग पुंछ डिस्ट्रिक्ट और मीरपुर डिस्ट्रिक्ट POJK से माइग्रेट करके जम्मू में आए हुए, उनको भी उसकी रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। जी, जी, जी। तो डॉक्टर साहब, आगे आप क्या अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, आपने करने जा रहे हैं? ऐसा है कि मैंने भी अपने डॉक्यूमेंट निकाले। जी, हमारे पास L फॉर्म रहता है कि हमारे जो पेरेंट्स कहाँ से आए। जी, हम लोग पलंदरी से आए हुए हैं। जी, उसके बाद हमारे जो पुराने स्टेट सब्जेक्ट थे उसमें हमारी ओरिजिनल प्लेस लिखी हुई है। हमारे पास ज़मीन के अलाटमेंट के कागज़ हैं। जी, और एक और डॉक्यूमेंट है कि हम लोग वहाँ कैंपों में रहे, हम लोग रिफ्यूजी हैं। डॉक्टर साहब, पलंदरी ये POK में है, POJK में? POJK में पड़ता है। ये एरिया POJK में पड़ता है। इसकी डिस्ट्रिक्ट पुंछ थी, बाग एरिया पड़ता है। जी, तो उस एरिया के मैं भी अप्लाई करूँगा और मुझे लगता है कि हम सबको देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो हम इसके लिए लड़ेंगे। मेरे मन में है कि जो मेरी कमिटमेंट है ड्यूरिंग इलेक्शन, मैं उसके लिए लड़ूंगा। एनश्योर कांग्रेस की सरकार है, इसको ये देना चाहिए। और इसमें हो रहा है कि ये जो POJK के रिफ्यूजी हैं, ये जो रिजर्वेशन सिर्फ पुंछ और मीरपुर के लोगों के लिए है। और मैं ईमानदारी से बोलूं कि जो हम लोग पलंदरी से आए, प्रैक्टिकली देखा जाए या टेक्निकली देखा जाए, हम लोग सही पहाड़ी हैं, उस एरिया के लोग जो रहने वाले हैं। तो हमें सरकार को ये हक देना चाहिए और जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके सर्टिफिकेट इशू करने चाहिए। और बड़े कम लोग हैं जो आपके देवा बटाला, ये आपका जो है अपना एरिया, ये अखनूर एरिया 65 और 71 में भी POJK पार्ट से आए हैं, पर एरिया नहीं है उसमें इंक्लूडेड। हाँ डॉक्टर साहब, ये चर्चा थी कि देवा बटाला शामिल नहीं, ये बात सही है? देवा बटाला शामिल नहीं? बिल्कुल उसमें शामिल नहीं है। अच्छा, ठीक है। देखिए डॉक्टर साहब, ने विस्थापित परिवारों को अधिकार दिलाने के लिए अब अपना सर्टिफिकेट अप्लाई करने की सोची है और देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार इनको
सर्टिफिकेट देगी तो ये खुद पीओजेके से हैं, तो फिर तो सबका मामला हल हो गया। डॉक्टर साहब, अगर सरकार फिर कोई आनाकानी करती है तो अगले कदम क्या होगा आपका? ऐसा मैं फिर कंसर्न ऑफिशियल से मिलूंगा जी। और वो नहीं करेंगे, अगर सड़कों पे उतरना चाहिए पड़ा तो मैं अपने समाज के साथ सड़कों में भी उतरूंगा। जम्मू कश्मीर टुडे से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।